हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नॉवेल की कहानी हम सुनने वाले हैं या कह लीजिए समरी सुनने वाले हैं, उसका नाम है एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। एनिमल फार्म ऑथर जॉर्ज ऑरवेल का बहुत ही फेमस नॉवेल है। ये एक एलेगोरिकल नॉवेल है, यानी सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो एक ऐसी कहानी जिसमें कोई हिडन मॉरल या मीनिंग छुपा होता है, यानी बात को सांकेतिक रूप में कहा जाता है। इस कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न या कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। But guys, before moving further, if you find these kind of videos useful for yourself, then please do not forget to subscribe to my channel and share my videos with your friends. तो पहले देख लेते हैं कि इस नोवेला के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। ओके, तो कहानी यूँ शुरू होती है। इंग्लैंड में एक मैनर फार्म नाम का फार्म है जिसके ओनर हैं मिस्टर जोन्स। एक रात जब मिस्टर जोन्स सो जाते हैं तो फार्म के सभी जानवरों को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। ओल्ड मेजर नाम का एक वाइल्ड बोर जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड है, उसने ये मीटिंग बुलाई है और वो फार्म के सभी जानवरों के साथ अपने अनुभव और विजडम को शेयर करना चाहता है और साथ ही साथ अपने उस सपने के बारे में भी बताना चाहता है जो उसने पिछली ही रात देखा है। सभी जानवर बिग बार्न में इकट्ठे हो जाते हैं। ओल्ड मेजर कहता है कि पूरे इंग्लैंड में कोई भी जानवर ये नहीं जानता कि खुशी क्या चीज़ होती है। वो कहता है कि जानवरों की जिंदगी दुख से भरी हुई है। कोई भी जानवर स्वतंत्र नहीं है। जानवरों का जीवन गुलामी में बीत जाता है और बाद में उन्हें मार दिया जाता है। जिस धरती पर जानवर रहते हैं उसमें उनके लिए सब कुछ होते हुए भी उन्हें सिर्फ जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और अत्याचार और क्रूरता का सामना करना पड़ता है। और जानवरों की इस बुरी स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है इंसान। मिस्टर जोन्स और उनके जैसे ही ह्यूमंस के कारण जानवरों का जीवन इतना संघर्ष से भरा हुआ है। इसके बाद मेजर अपने उस सपने का जिक्र करता है जिसमें सभी जानवर खुश थे। उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और वो सब आत्मसम्मान की जिंदगी बिता रहे थे। उन पर कोई इंसान किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करता था। मेजर कहता है कि वो नहीं जानता कि ये सपना कब सच होगा, मगर जानवरों को इस सपने को सच करने के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए सभी जानवरों को एकजुट होकर इंसानों के खिलाफ बगावत करनी होगी और उन्हें अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकना होगा। मेजर उन्हें इस सपने पर आधारित एक जोश भरा गीत भी सिखाता है जिसका नाम होता है बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड। मेजर जानवरों को समझाता है कि उन्हें इंसानों की किसी भी आदत को कभी नहीं अपनाना है। सभी जानवर बहुत खुश और उत्साहित होते हैं। 3 रातों के बाद ओल्ड मेजर की मृत्यु हो जाती है। फार्म के जानवर ओल्ड मेजर के सपने को सच करने के लिए चुपचाप रिबेलियन यानी विद्रोह की तैयारी करने में लग जाते हैं। नेपोलियन और स्नोबॉल नाम के 2 क्लेवर पिग्स और बातों में माहिर पिग स्क्वीलर मिलकर ओल्ड मेजर के सिद्धांतों पर आधारित एक फिलॉसफी बनाते हैं जिसे वो एनिमलिज्म का नाम देते हैं। एक रात मिस्टर जोन्स जानवरों को खाना देना भूल जाते हैं तो सभी जानवर विद्रोह कर देते हैं और जोन्स पर हमला करके उसे और उसके आदमियों को फार्म छोड़कर भागने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी इस जीत से फार्म के सभी जानवर जोश और उल्लास से भर जाते हैं और जल्द ही मैनर फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म रख दिया जाता है। ये तय किया जाता है कि इंसानों के दुर्गुण या बुरी आदतों को कोई भी जानवर कभी नहीं अपनाएगा। पिग्स एनिमलिज्म के प्रिंसिपल्स के आधार पर 7 कमांडमेंट्स बनाते हैं। वो 7 कमांडमेंट्स हैं: 2 पैरों वाला दुश्मन है, 4 पैरों वाला और पंखों वाला दोस्त है, कोई जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, जानवर शराब नहीं पिएगा, कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा और 7वीं कमांडमेंट है सभी जानवर बराबर हैं। सभी जानवर पूरे जोश के साथ मेजर के सपने को सच करने की कोशिश में लग जाते हैं। खास तौर पर कार्ट हॉर्स बॉक्सर उत्साह से भर जाता है और अपने आप को पूरी तरह से इस लक्ष्य के लिए समर्पित कर देता है। बॉक्सर बेहद शक्तिशाली है और पूरी जी जान से फार्म की उन्नति के लिए मेहनत करता है। यहाँ तक कि वो अपना एक सिद्धांत भी बना लेता है जो होता है आई विल वर्क हार्डर, यानी मैं और अधिक मेहनत करूंगा। फार्म के सभी जानवर जोन्स से छुटकारा पाकर बहुत खुश हैं और उन्हें लगता है कि अब सब अच्छा ही होगा और कुछ समय के लिए ऐसा होता भी है। स्नोबॉल जानवरों को पढ़ाता है और जल्दी ही फार्म के कुछ जानवर पढ़ना सीख जाते हैं। नेपोलियन जेसी और ब्लूबेल्स नाम के डॉग्स के 9 पपीज अपने साथ ले जाता है कि वो उन्हें एनिमलिज्म के सिद्धांत सिखाएगा।
मिस्टर जोन्स अपने फार्म पर दोबारा से कब्जा करने आते हैं, मगर एनिमल्स बड़ी हिम्मत और चालाकी से उन्हें फिर से भगाने में सफल हो जाते हैं। इस जीत के बाद जानवरों का जोश दुगना हो जाता है और इस युद्ध को वो बैटल ऑफ काउशेड का नाम देते हैं। साथ ही साथ जानवर जोन्स की गन अपने कब्जे में ले लेते हैं। कुछ समय और बीत जाता है। नेपोलियन और स्नोबॉल एक दूसरे के विचारों से सहमति नहीं रखते हैं और फार्म के जानवरों को अपनी ओर खींचने के लिए आपस में संघर्ष करते रहते हैं। फार्म के जानवर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं पाते कि दोनों में से किसका साथ दें। एक दिन स्नोबॉल फार्म में बिजली बनाने के लिए एक विंडमिल बनाने का सुझाव रखता है, मगर हमेशा की तरह नेपोलियन उसका जोरदार विरोध करता है। वोटिंग के लिए मीटिंग बुलाई जाती है और स्नोबॉल एक भावपूर्ण इमोशनल स्पीच देता है। नेपोलियन ज्यादा कुछ तो नहीं कहता, मगर एक अजीब सी आवाज निकालता है और 9 खतरनाक डॉग्स वहां आ जाते हैं और स्नोबॉल पर हमला करते हैं। स्नोबॉल को अपने को बचाने की कोशिश में फार्म से बाहर भागना पड़ता है। ये डॉग्स वही पपीज हैं जिन्हें नेपोलियन ने सबकी नजरों से दूर रखा और पाला, और अब ये नेपोलियन का कहना उसी तरह मानते हैं जैसे कभी जानवर मिस्टर जोन्स का कहना मानते थे। अब नेपोलियन एनिमल फार्म का लीडर बन जाता है और घोषणा करता है कि अब मीटिंग्स नहीं होगी, क्योंकि उनसे समय की बर्बादी के अलावा कुछ फायदा नहीं। नेपोलियन बहुत जल्दी ही विंड मिल के बारे में अपने विचार बदल देता है और उसे बनाने के लिए राजी हो जाता है। जानवर सरप्राइज होते हैं, मगर एक बार फिर उन्हें कन्विंस कर लिया जाता है और सभी जानवर विशेष तौर पर बॉक्सर जी जान से विंड मिल बनाते हैं। और फिर एक दिन तूफान आता है और जानवर देखते हैं कि विंड मिल गिर गई है। आसपास के किसान कहते हैं कि पतली दीवारों के कारण विंड मिल लुढ़क गई, मगर नेपोलियन ये दावा करता है कि इसके पीछे स्नोबॉल का ही हाथ है, और साथ ही साथ इस मौके का फायदा उठाकर वो उन सभी जानवरों को बहाने से मरवा देता है जो कहीं न कहीं उसकी यानी नेपोलियन की लीडरशिप के खिलाफ हैं। अब नेपोलियन की नेतागिरी के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं रहता और वो अपनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने लगता है। बॉक्सर एक नया सिद्धांत बनाता है, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। बहरहाल नेपोलियन हर गलत काम के लिए स्नोबॉल को जिम्मेदार साबित करके उसे विलेन बना देता है। 7 कमांडमेंट्स के बिल्कुल उलट नेपोलियन इंसानों की तरह व्यवहार करने लगता है, जैसे बिस्तर पर सोना, विस्की पीना, पड़ोसी किसानों के साथ व्यापार करना। नेपोलियन का प्रचारक कनिंग स्क्वीलर जानवरों के सामने नेपोलियन के हर कदम को सही ठहराता है और उन्हें कन्विंस कर देता है कि नेपोलियन एक महान नेता है और वो सबके जीवन में सुधार ला रहा है। मगर अब एनिमल फार्म में जानवर भूखे पेट रहते हैं और कड़ाके की ठंड में अत्यधिक काम करते हैं। इस बीच एनिमल फार्म का पड़ोसी फार्मर लकड़ियों की खरीदारी में नेपोलियन के साथ धोखाधड़ी करता है और फार्म पर हमला करके विंडमिल को डायनामाइट से उड़ा देता है। इससे एनिमल फार्म को बहुत नुकसान होता है। अब एक बार फिर युद्ध होता है और युद्ध के दौरान बॉक्सर को काफी सीरियस इंजरीज होती हैं। यूं तो जानवर किसानों को पछाड़ देते हैं, मगर बॉक्सर चोटों के कारण कमजोर हो जाता है। एक दिन बॉक्सर विंड मिल पर काम करते करते गिर जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसका अंत समय नजदीक आ रहा है। और फिर एक दिन बॉक्सर किसी को नजर नहीं आता, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। स्क्वीलर जानवरों को बताता है कि बॉक्सर को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और रास्ते में ही उसकी बड़ी शांति से मृत्यु हो गई, और अपने आखिरी वक्त में भी उसने रिबेलियन की बहुत प्रशंसा की। वास्तव में नेपोलियन ने बॉक्सर को, जो कि निहायत ही वफादार और मेहनती था, एक गोंद बनाने वाले स्लॉटर हाउस को बेच दिया था ताकि उसे विस्की खरीदने के लिए पैसे मिल जाएं। कई साल बीत जाते हैं। एनिमल फार्म में पिग्स इंसानों जैसे बनते जाते हैं। 2 पैरों पर खड़े होकर चलना, चाबुक लेकर चलना, कपड़े पहनना और वो सब कुछ करना जो इंसान करते हैं। एनिमलिज्म फिलॉसफी के वो 7 कमांडमेंट्स एक के बाद एक कम होते जाते हैं और आखिरकार सिर्फ एक सिद्धांत बाकी रह जाता है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। यानी सभी जानवर बराबर हैं, मगर कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। नेपोलियन पिल्किंसन को डिनर पर बुलाता है और उसे बताता है कि वो जानवरों और इंसानों की लेबर क्लास यानी श्रमिकों के खिलाफ किसानों के साथ खड़ा होना चाहता है। वो एनिमल फार्म का नाम दोबारा से मैनर फार्म रख देता है और कहता है कि मैनर फार्म ही इस फार्म का सही नाम है। फार्म के जानवर फार्म हाउस की खिड़की से अंदर चल रही पार्टी को देखते हैं और समझ नहीं पाते कि कौन पिग्स हैं और कौन इंसान हैं। तो गाइस, ये थी एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल नोवेला की समरी। आई होप आपके लिए ये यूज़फुल रही होगी। मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।